बेटा ये क्या? पिताजी हमने शादी कर ली। क्या तुझे मना करी थी ना, यहाँ शादी मत करना। सत्यानाश छिद्दा, अब वो ऐसा नहीं छोड़ेगी। चचा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, ये सब किताबी बातें हैं। बेटा किताब में वही लिखा जावा है जो दुनिया में हो जाता है। चलो रे चलो, सब अपने घर चलो और सवेरे को अपने अपने घर से लकड़ी और उपले लेकर आइयो। बेटा तू बहू को लेकर अभी शहर चला जा। पिताजी मैं इस टाइम तो नहीं जा सकता, पर मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा। सवेरे तक बचेगा तभी तो जावेगा ना। चचा मुझे कोई ना फांसी दे रहा, तुम अपने घर जाओ। ठीक है भाई, जैसी प्रभु की इच्छा। चलो बेटा मैं तेरे हक हाथ जोड़ू, तू इसे लेकर अभी चला जा यहाँ से। अजी कुछ नहीं है पिताजी, इन बातों में आओ, तुम घरों चलो। आजा आ जाओ पिताजी। अब किस बात का इंतजार है? अब तो घूंघट ऊपर करके हुए अपना चांद सा चेहरा दिखा दे। आप खुद ही उठा लो। यार गांव तो अच्छा है बहुत। ये गांव है, जंगल है ये। ये यार ये गाँव है और यहाँ ये झोपड़ियाँ, हमें यहीं रहना। यार मैं तो थक गई, तुम मुझे कहाँ लिया इस जंगल में? ये जंगल नहीं, ये गाँव है और हमें इस गाँव में तो डॉक्यूमेंट्री बनानी है। गांव है ये? यहाँ तो एक भी पक्का मकान नहीं है। अरे यार तुम थक गई ना, चलो आओ तुम्हारी थकान दूर करते हैं, आओ चाय पीते हैं। इस जंगल में चाय कहाँ होगी भला? अरे वो देखो चाय की दुकान, आओ। पूजा एक बात बोल लो। क्या? अपना हनीमून इसी झोपड़ी में बनेगा। मैं तो बहुत थक गई। अंकल जी 3 चाय बना देना। अनजान लग रहे हो, कहीं बाहर से आए हो? चाय पीने के लिए एड्रेस बताना पड़ेगा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? जब तक ये नहीं बताओगे तुम्हें चाय तो क्या पानी भी नहीं मिलेगा। अंकल जी हम शहर से आए हैं। क्यों आए हो? अंकल जी हम स्टूडेंट हैं, गांव की जीवन शैली के लिए ना एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। ऐसा है, अगर जान प्यारी है ना तो जैसे आए हो ना वैसे वापस चले जाओ। क्यों अंकल जी? सवाल मत करो, चले जाओ यहाँ से। अरे राजवीर क्या हुआ? और ये लोग कौन है? अंकल जी हम स्टूडेंट हैं। अंकल जी हम कैसे जाएंगे, रात होने वाली है और यहाँ से कोई जाने का साधन भी नहीं है। मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे कैसे जाओगे, बस तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल जी आप हमें रात रात रुक जाने दो, हम सुबह चले जाएंगे। ठीक है राजवीर, ये चाय पिला दो और ये खाने का इंतजाम करो। ठीक है भैया जी। और हाँ, इनके सोने का इंतजाम पंचायत घर में कर देना। ठीक है भैया।
रात तुझे साले पूजा पूजा नजर आती है। तेरी हवस के पुजारी, तेरी सो साले, सो जल्दी से। साला हवस का पुजारी हो रहा पूरा सा। एक तो वो ना ना ना, इस काम को इस गांव में भूल के भी मत करियो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। क्या? इस गांव में शादी करने वालों को और इस तरह का काम करने वालों को वो मार देती है। कौन मार देती है? अरे कोई ना मारता, इसने शराब पी रखी, नशे में बकवास कर रहा। हाँ, मैंने पी रखी है, पर एक बात बताऊं, नशे में आदमी बिल्कुल सत्य बोलता है। आगे तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या। अबे यार, यो क्या बवाल था? आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया। क्या था यो? पता नहीं यार क्या छलावा। मुझे तो ऐसा लग रहा है यही बवाल है। हाँ यार, ये बात सही करा, मुझे चाय वाला ही बवाल लग रहा है, गांव वालों का पागल बना रहा। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ। भाई एक काम कर, हनुमान चालीसा करके और सो जा। सो जा? हाँ ऐसे में नींद आई है साला, पता नहीं कब फिर से आ जाए। हाँ यार, यह बात भी सही करा, फिर भी सो जा चल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जग बिस्ती हो लोगों को जागर। आजा आजा आजा। तुम दोनों को बहुत आग लग रही है, सो जाओ। घड़ी घड़ी में रात तो मच्छरों ने उधेड़ दिया। अरे शुक्र मना मच्छर ने उधेड़ा, ये तो मैं बीच में सो रहा था, नहीं तो ये उधेड़ देता तुझे। चाचा 3 चाय बना दो और 3 मट्ठी भी दे देना। तुम लोग गए ना अभी तक यहाँ से? अंकल जी हम चाय पी के चले जाएंगे। अंकल जी हमें हुक्का पेट भगाने की सोच रहे हैं। चल बैठ। चाचा अच्छा एक बात तो बताओ, रात क्या कह रहे थे आप? चुपचाप चाय पी के यहाँ से निकल लो और फालतू बात ना करो। अरे राजवीर, कैसा गर्म हो रहा? पंडित जी, ये लोग हमारे गांव के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। पंडित जी, इस गांव में कोई गड़बड़ है क्या? हाँ बिटिया, इस गांव में जो शादी करता है ना, वो जिंदा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो आकर मार देती है। चाचा मैं नहीं मानता इन सब बातों को, ये सब फालतू की बातें हैं और ये बात मैं गलत साबित करके रहूंगा। कैसे? इन दोनों की शादी कराकर। क्या इनको बेमौत मरवाना चाहते हो? बेटा, इस गांव में शादी का मतलब है मौत। चाचा मैं कल ही इन दोनों की शादी कराऊंगा। देखो
मैंने कहा था ना कल ही इनकी शादी करवाऊंगा। देखो दोनों की शादी करवा दी मैंने। भाई देखो भगवान ही भली करेगा। लो देख लो, मैं नहीं कहता था ये सब बेकार की बात है। ये दोनों तुम्हारे सामने हैं और ठीक ठाक हैं। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही ना हो रहा। प्रधान जी, आपको यकीन ना हो रहा तो पकड़ के देखो। ये दोनों बच कैसे गए? अरे राजवीर, तू क्या सोचने लगा? प्रधान जी, आप एक बारात करवाई दो ना। अरे राजवीर, ये चमत्कार हुआ कैसा? अरे पंडित जी, ये तो वाकई गजब ही हो गया। तो फिर एक काम करो, पिताजी से कह के मेरा ब्याह करवा दो। हम भी चलेंगे बारात में। चल भाई, जिक्र करेंगे उनसे, तेरी शादी का जिक्र करेंगे। चल भाई राजवीर, चलो चलो। शादी कराओगे। चलो चलो। ये सब इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से। अगर ये इनकी वजह से हुआ तो इन लोगों को कुछ क्यों ना हुआ? मैं बताता हूँ हमें कुछ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हमारी शादी शादी नहीं थी, बस एक नाटक था। हाँ, हम चाहते थे कि आप सब जो घुट घुट के जी रहे हो उससे आप लोगों को छुटकारा मिले। प्रधान जी, हम इतना चाहते थे कि आप सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। हमें माफ कर दो। माफी? माफी तो तुम लोगों को नहीं मिलेगी। अंकल जी, भले हमारी जान चली जाए लेकिन हम इस रिश्ते से पर्दा हटा के रहेंगे। मरने का ज्यादा ही शौक है। अरे चलो भाइयों, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंकल जी, आप मुझे ये बताओ, गांव में ये कैसे और कब से चल रहा है? बेटा, हमारे गांव में एक अनाथ लड़की थी, गोरी, और पूरे गांव की चहेती थी। पूरा गांव उसे अपनी बेटी मानता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। अजी सुनिए। हाँ जी, सुनाइए। सुनाइए। अजी प्रधान जी के घर जाना है हमें। अच्छा, आपको प्रधान जी के घर जाना है? जी, जी। चलिए हम छोड़ देते हैं आपको प्रधान जी के घर। बैठिए। अरे रोको रोको रोको। अजी क्या बात हुई? यही है प्रधान जी का घर। जी।
ठीक है। अरे हमारे अन्नदाता आ गए, हमारे मालिक आ गए, हमारे भगवान आ गए। आओ प्रभु, आओ प्रभु, प्रभु आओ, बैठो। अन्नदाता इस बार मैं आपका ब्याज नहीं दे सकता। क्यों? मेरे घर वाली पाजेब बनवाने कह रही थी, मैंने उनके पाजेब बनवा दी। एक काम करना, अपनी घरवाली से कहना कि पाजे पहन के हवेली पे आ जाए, ठीक है? लो ठाकुर साहब, लो ठाकुर साहब इस महीने का ब्याज। ये लो मालिक। नहीं गोरी, मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन क्यों मालिक? क्योंकि तुझसे तो किसी दिन पूरा हिसाब किताब क्लियर करूंगा। ठीक है। तेरे तो कीड़े पड़ेंगे। जी ये कौन था? गांव वाले सब पैसे क्यों दे रहे थे? इस हरामजादे ने पूरे गांव को ब्याज पे पैसा दे रखा है और हर महीने आके अपना ब्याज लेके जाता है ये। आपने भी ले रखा है क्या? हाँ, मेरी माँ बीमार थी तब लिया था। वैसे आपको प्रधान जी से क्या काम था? गांव में सड़क बननी है, उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था। अरे वाह, हमारे गांव में सड़क बन रही है। अच्छा सुनो, मेरे घर के आगे भी बना दोगे? जी जरूर। अरे जी जी क्यों लगा रखा है? मेरा नाम तो गोरी है, गोरी। मैं शंकर, चलो फिर आऊंगा। ला 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 ला। चाचा राम राम। राम राम बेटे राम, आजा चाय पिएगी? चाचा चाय पीने ना आई हूँ मैं नू कह रही थी वो जो तुमसे मिलना आया था वो कौन था? बेटी वो सरकारी आदमी था, हमारे गांव में सड़क बनेगी, वो पूछने आया था। पर तू क्यों पूछ रही है? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी चाचा, मुझे तो पता है गांव में एक सड़क बनेगी। गांव में कोई काम हो तुझे पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा चाचा राम राम, मैं चलती हूँ। राम राम बेटी राम राम। भाई बड़ी होनहार लड़की है, पूरे गांव का ख्याल रखे है। गोरी, हाँ चाचा। हमारा लड़का मनोज देखा? चाचा थारा लड़का मनोज तो प्रधान की छोरे के साथ खेल रहा था। अच्छा। हाँ भाई यह लड़की भी हमारे गांव का चलता फिरता दूरदर्शन, सबकी खबर रखा। हे भोलेनाथ, आपके साथ तो माँ गौरी है और मेरा भी नाम गौरी है। भोलेनाथ, क्या आप नहीं चाहते कि मेरे साथ भी कोई शंकर हो? समझ गए ना भोलेनाथ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? हे भोलेनाथ, आप कुछ ऐसी कृपा करो जो मेरी शादी शंकर से हो जाए।
चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और बेटा ठीक ठाक? हाँ चाचा, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा मैं तो दुकान पे जा रहा। चलो ठीक। पिताजी राम राम। राम राम विजय, अरे कोई जल्दी आ लिया, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो कुछ ना है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अरे बात भी कर ले, पहले पानी वानी पी तसल्ली से। पानी वानी पीते रहूंगा, मुझे बात करनी है पहले तुमसे कुछ। बता क्या बात करनी है? पिताजी, जहाँ मैं किराए पे रहता हूँ वहाँ एक लड़की रहती है और हम दोनों तो बेटा एक बात तो बता, जब तुझे दिक्कत नहीं, लड़की वालों को दिक्कत नहीं, तो मुझे क्या दिक्कत है? चलो ठीक है पिताजी, चलता हूँ अब मैं। लेट हो तुम। आराम से जाइए। ठीक। अरे विजय भैया आप। अरे गोरी तू कैसी है? अरे भैया जैसे भी तुम्हारे सामने तो खड़ी हो, अच्छी वाली। अच्छी बात है, चल। वैसे तुम शहर से कब आए? मैं अभी आया थोड़ी देर पहले, पिताजी से काम था कुछ। अच्छा चल चलूँ मैं, वरना मेरी बस निकल जाओगी। ठीक है भैया। ठीक। गोरी कैसी हो? जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने ही तो हूँ। गोरी क्या देख रही हो? तुम्हारे सड़क बनाने का सामान कहाँ है? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? गोरी जी ये सरकारी काम है, एकदम जल्दी नहीं होता, पर एक काम हो जाएगा जल्दी। क्या? बुरा तो ना मानो, हम दोनों की शादी। प्रधान जी क्या बात है, क्यों बुलवाया मुझे? पंडित जी एक बहुत खुशी खबर है। अच्छा, हमारे गांव में सड़क बनने वाली है। सड़क बनने वाली? पास हो गए, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। बैठो। प्रधान जी ये भाई पहचान में नहीं आया। पंडित जी ये तो सरकारी आदमी जो हमारे गांव में सड़क बना हुआ है। अच्छा यही है। अच्छा भाई बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरा ही जिक्र चल रहा था। अजी अंकल, उम्र तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो प्रधान जी से एक बात करने के लिए आया था। बोल बेटा। प्रधान जी आपकी इजाजत हो तो मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, पर बेटा इसमें दो बात है। पहली बात तो यूँ कि गौरी से पूछना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है गौरी अनाथ है और इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। अपने तो वो होते हैं जो समय पे साथ निभाते हैं। आप सब गौरी के अपने ही तो हो। बेटे गौरी पूरे गांव की लाडली बिटिया है और गौरी भी पूरे गांव का सम्मान करती है। अच्छा तो जी मैं चलता हूँ, गौरी से पूछकर बता देना। ठीक है जी, राम राम। राम राम। हे त्रिलोकी, हे महादेव, हे शंकर भगवान, जो बात मैंने आपसे कही थी वही बात मुझे शंकर ने बोली। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर ऐसे बनाए रखना महादेव। राम राम मालिक।
गौरी कहाँ से आ रही है? मंदिर गई थी मालिक पूजा करने। कितनी अच्छी बात है, तू मंदिर में जाकर भगवान को पूजती है और मेरा दिल हर समय तुझे पूजता है। मालिक मखमल के गद्दे पे टाट का पैंदवा अच्छा नहीं लगता। ये दिल की बात है, इसे समझने के लिए एक दिल की जरूरत पड़ती है। खैर छोड़ो, ये बताओ हमारी हवेली को कब रोशन करोगी? कब आओगी हवेली पर? तू तो मेरे लिए हीरे का टुकड़ा है। मालिक घर का सारा काम पड़ा है, मैं चलती हूँ। मेरी जान, एक दिन तुझे हवेली की रानी बना कर रहूंगा। चुप हो जा, तो उसके कर्म में उसे भगवान को खुद देगा। तू चुप हो जा। पिताजी मैं उस हरामजादे की हड्डी पसली एक कर दूंगा। बेटा वो बड़े लोग हैं। बड़े लोग हैं तो किसी की बहन बेटी को कुछ भी कहेंगे। विजय, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब यूं है कि हम कल ही गौरी की शादी शंकर के साथ करा देंगे। ओम शुक्र कर्माय गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब शादी संपन्न हुई। अब लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा और उसके बाद लड़की की मांग भरेगा। रुको, तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे शादी करने की? शादी के लिए हिम्मत की नहीं, प्यार की जरूरत पड़ती है। तेरा प्यार एक गोली से ही खत्म हो जाएगा। प्यार में इतनी ताकत है, ये जराक्सी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हरामखोर, मेरे सामने किसी की जुबान तक नहीं खुलती और तू टेप रिकॉर्डर की तरह बजे चले जा रहा है। मैं तेरे थप्पड़ का जवाब दे सकता हूँ, पर तू मेरा साला लगता है। लोग कहेंगे जीजा कितना खराब है। हरामजादे, आज तेरी जुबान काटनी पड़ेगी। हरामजादे, शंकर, शंकर, गौरी, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की भी नहीं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बचाओ, गाँव वालों बचाओ मुझे। बचाओ, भगवान के लिए। करूंगी। तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं इस गांव में किसी को मंगलसूत्र पहनने नहीं दूंगी। मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं।
तो ये है सारी कहानी। अब सुन ली सारी कहानी, अब निकल लो यहाँ से। चाचा, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस समस्या का समाधान करके जाएंगे। क्यों राहुल? हाँ, इस गांव की खुशी लौटा कर जाएंगे। अरे भैया अब तुम यहाँ से जाओ, ऐसा ना हो कभी तुम्हें यहाँ लेने के देने पड़ जाए। क्या मतलब? बेटी तू मतलब छोड़, तू हमें हमारे हाल पर छोड़ के यहाँ से चले जाओ। चाचा, आप हमारे पिता समान हो और हमारे संस्कार ऐसे ना हैं कि हम आपको दुख में छोड़कर ऐसे ही चले जाएं। चाचा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा इससे छुटकारा पाने का। रास्ता तो है, पर ये रास्ता आपको तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं। अंकल जी, कहाँ मिलेंगे वो बाबा? हम सब वहीं चलते हैं। बेटा हम लोग वहां नहीं जा सकते। लेकिन हम तो वहां जा सकते हैं। राजा, चल खड़ा हो। और पूजा, तू चाचा के साथ चली जाना, हम वहीं जा रहे हैं। भैया जी मैं दोनों आई नहीं, बहुत टाइम हो लिया। आ जाएंगे, पैदल गए हैं, टाइम तो लगेगा ही। अंकल जी वो दोनों जिद के बहुत पक्के हैं, पूरा काम करके ही आवेंगे। लगवा लिए। क्या बताया तांत्रिक ने? बैठ तो जा, मैं पहले मार लिया, पानी लिया। बेटा क्या बताया तांत्रिक ने? चाचा, बताया तो है, पर क्या बताया? अंकल जी, बाबा ने बताया जब तक गौरी की आत्मा नरेंद्र को नहीं मार देगी, जब तक इस गांव में मौत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो आत्मा नरेंद्र को क्यों नहीं मार देती, बाकी सबको मार रही है? क्योंकि वो हरामखोर इस गांव में आता ही नहीं है। तो वहीं जाके मार दे जहाँ पे वो रहता है। बेटा उसने इस गांव को चारों ओर से खिलवा रखा है, तो गोरी की आत्मा इस गांव से बाहर जा नहीं सकती। इसका मतलब नरेंद्र को यहाँ लाना होगा। पर वो यहाँ आएगा ही नहीं, वो तो गांव से बाहर अपने खेतों तक ही आता। चाचा, कोई तो रास्ता होगा उसको यहाँ पे लाने का। बस एक ही रास्ता, कौन सी? वो हरामखोर लड़के को उसका बहुत दीवाना। अगर कोई लड़की ऐसी हो कि उसे अपने जाल में फंसाकर यहाँ तक ले आवे, तो ये काम हो सकता है। चाचा, समझो काम हो गया, हम पूजा को वहां पे भेजेंगे। तू पागल है क्या? पूजा की जान भी जा सकती है। अगर मेरे मरने से इस गांव में खुशहाली आती है तो मैं जाऊंगी। क्या बात हो गई, सोता क्यों नहीं? यार इसे कहा है बड़ी लकड़ी लेना। मतलब यो है, आए थे किसी काम के लिए तो खम्मे खा किस लफड़े में पड़ गया। एक काम करो, दिन निकलते ही यहाँ से चुपचाप निकल लो। ठीक कह रहा राहुल तू, हम तो किसी और गांव में चले जाएंगे। क्यों पूजा? नहीं, अब हम आए हैं तो इस काम को खत्म करके ही जाएंगे। यार एक बात बता, तू खम्मे खा क्यों आफत मोल ले रही? नहीं, अब हम जाएंगे तो इस काम को खत्म करके जाएंगे। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये भी कोई मजाक करने का टाइम है? मैं तो ये चेक कर रहा था कि पूजा डर तो ना रही है। ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? बोलती है गोली मार दूं। तुमसे मतलब? कौन है तू?
तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं इन खेतों का मालिक। यहाँ से वहां तक जो तू जमीन देख रही है ना, सब मेरी है। जी वो मैं रास्ता भटक गई थी और 2 लड़के मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए मैं यहाँ छुप के बैठ गई। बिल्कुल ठीक जगह छुपी है। यहाँ तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जी लेकिन तुम्हें इस नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 2 चीज कभी नहीं छोड़ता। नंबर 1 ब्याज, और नंबर 2 जो मेरे खेतों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन मैंने आपका क्या नुकसान किया है? अब तुम खेत में छुपी थी तो 2-4 पेड़ तो तोड़ दिए होंगे। कितने पैसे देने होंगे? पैसे? पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे का तो भंडार है मेरे पास। तो क्या करना होगा? तो तुम्हें मेरे साथ एक रात हवेली पे गुजारनी होगी। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश करी तुमने। हाथ तो क्या मेरी जान, तुझे तो हम उठा के ले। रुक जा। अगर ये बाप की औलाद है तो पकड़ के दिखा। रुक। आजा आजा, तेरा बाप बैठा है। आजा आजा, हिम्मत है तो आजा कुत्ते। तेरा आज तो बच गई साली, देखता हूँ कब तक बचती है। तेरा खून पी जाऊंगी मैं। चलो तीनों मिलकर एंजॉय करते हैं। नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मेरा मूड बदल गया भैया। मूड बदल गया? चला क्या को चलेगा कैसे नहीं? तू बदतमीज है क्या? अच्छा, हमें बदतमीज बता रहा तू? कौन सा तुम जा राहुल, जा। इसको सजा वही देगी जिसका गुजरे में। बेटी गोरी, तेरा बुजरम देख आज गांव में आ गया। बेटी गोरी, आज अपना बदला पूरा कर। गोरी बहन, ये गांव वाले हंसना भूल गए हैं, तू ही इनकी हंसी वापस ला सकती है। बेटी गोरी, आज अपना बदला पूरा कर। मुझे माफ कर दो। गोरी, तू इसे छोड़ना मत। अगर ये बच गया तो हम सब मर जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं भी उस दिन बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। तूने मुझे माफ किया था क्या? गौरी बहन, इन सब गांव वालों को माफ कर दो। हाँ बहन, इन सबको माफ कर दो। हाँ बेटी, हमें माफ कर दो। गौरी बेटी, देख उस दिन हमारी मजबूरी थी, जब हम तेरी मदद करते ना तो ये हरामखोर हमें मार देता। पर देख अब तेरे हाथ जोड़ने की प्रार्थना है, तो सबको माफ कर।
जाओ, आज से तुम सब आजाद हुए। क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो, कुछ नहीं हुआ, खड़े हो। ठीक हो तुम? भाई बेटा, थारी बेस है, आज हमारे गांव में खुशहाली आ गई, सुख शांति आ गई। भाई तुम जुग जुग जियो, तुम अमर रहो। भाई राजवीर, हाँ जी, भाई बाल को चाय पानी का प्रबंध तो करो। चलो जी मेरे साथ। आओ जी।